हेलो क्लास 11th। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अभी तक इसके पहले जो भी वीडियो आपको बताया गया है उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका है क्या टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको पढ़ना है कि हाउ टू सॉल्व ग्राफिकल क्वेश्चंस, यानी ग्राफिकल क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज़ को सॉल्व करना है उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये कितने तरीके से सॉल्व हो सकते हैं या ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ग्राफ है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, या एक और है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ, उसके बाद है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम स्क्वायर ग्राफ, ठीक है ना। कैसे होता है, एक्सेलरेशन को कैसे चेंज करते हैं वो हम बताएंगे अभी। और इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं और ये टाइम एक्स टी ग्राफ, इन दोनों के लिए एक्स टी ग्राफ बोलेंगे, इन दोनों के लिए वी टी ग्राफ बोलेंगे, इसके लिए ए टी ग्राफ बोलेंगे, ए मतलब एक्सेलरेशन, और इसका जो होता है वो होता है एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे ये आया है ये देखिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम यानी डिस्टेंस टाइम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन को डिस्टेंस टाइम स्क्वायर ग्राफ भी बोला जा सकता है। तो ये तो ग्राफ हो गया कि आपके पास कितने ग्राफ हैं। आपके पास टोटल जो है ये देखिए 1 2 3 टाइप के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा कि जब ये आपका ग्राफ आप बनाते हैं इस तरीके से, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये जो लाइन होता है, ठीक ना, इस लाइन पे एक एक्स एक्सिस होता है और एक आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक एक्स एक टी, एक वी एक टी, एक ए एक टी, ऐसे। तो एक एक ग्राफ में दो दो फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आप कौन से एक्सिस पे रखना पसंद करेंगे, यानी एक्स वाई एक्सिस पे रहेगा या एक्स एक्सिस पे रहेगा, टी कहाँ रहेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी ग्राफ आप बनाएंगे तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप v और i का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो v और i का जब ग्राफ आप बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो किसी पे भी निर्भर ना हो, और जो डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो किसी पे निर्भर हो। तो यहाँ पे जैसे हम अगर x और t का बात करें तो x और t में देखिए t है आपका टाइम, और टाइम जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए
टाइम वेरिएबल ही रहेगा, यानी टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो डिपेंडेंट रहेगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा। तो इस वजह से एक्स आपका ये होगा और टी आपका ये होगा। और वी टी ग्राफ का बात करें तो वी ये होगा, टी ये होगा। ए टी का बात करें तो ए ये होगा, टी ये होगा। एक्स टी स्क्वायर का बात करें तो यक्स ये होगा, टी स्क्वायर ये होगा। तो इस तरीके से ग्राफ हम समझेंगे कि किसको किस एक्सिस पे रखना है। ठीक है, अब ग्राफ के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कितना है या एक्सेलरेशन कितना है। ये दो चीज़ें पूछ सकता है। क्यों दो चीज़ें पूछ सकता है? क्योंकि वी ऑलरेडी दिया है, टी दिया है, तो ये दोनों चीज़ पूछ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको लगाएंगे, इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जो बहुत इजी तरीका है, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको लिखना क्या है, जो जो ग्राफ होता है उसको लिख लीजिए। एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। एक एरो हम जो है यहाँ पे देखिए ऊपर लगा रहे हैं, एक एरो देखिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं नीचे। ठीक ना, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ आपको दिया है, तो इसी तीनों में से कोई ग्राफ हो सकता है। ठीक ना, अगर एक्स टी स्क्वायर ग्राफ भी अगर होता है तो वो भी तो ए टी ही ग्राफ है। तो यही तीन टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में वी टी ग्राफ दिया था, जो ग्राफ दिया है ना उसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, अब आपसे या तो डिस्टेंस पूछेगा, तो यानी इसके ऊपर पूछ रहा है। एक्सेलरेशन पूछेगा, इसका मतलब इसके नीचे पूछ रहा है। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि जो ग्राफ दिया है वो उसके ऊपर वाले टर्म्स को पूछा जा रहा है या उसके नीचे वाले टर्म्स को पूछा जा रहा है। जैसे 80 ग्राफ अगर दे दिया तो अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर ही पूछा जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है वही हमको ध्यान देना है। देखिए, जब नीचे यानी कि कोई भी ग्राफ दिया हो और उसके निचले वाले टर्म के बारे में अगर बात किया जाए, पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उसका सीधे सीधे स्लोप निकालना है, या आप इंटीग्रेशन भी उसका कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। लेकिन जो ग्राफ दिया गया हो और उससे ऊपर वाले के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको उस ग्राफ में दिए गए ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालना है या डिफरेंशिएशन कर देना है। ये दो चीज़ करना है, यही ट्रिक है और इसी ट्रिक से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे इसको किया जाए। जैसे हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए 0 है, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका 14 है और ये आपका 16 है। 5, 10, 15 ये ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे डिस्टेंस और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो जो भी ग्राफ अगर दिया गया हो उस ग्राफ को सबसे पहला काम आपको करना है कि ये देखना है, सी द ग्राफ, see the graph and identify this graph कि किस कौन से कैटेगरी का ग्राफ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, लिखा रहेगा, यानी VT ग्राफ है। तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट कर लीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना है। तो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि हमको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक ना, अगर इक्वेशन दिया रहता तो हम डिफरेंशिएशन करते, लेकिन आपके जो बुक है उसमें एरिया ही है 11th क्लास में। ठीक ना, तो एरिया निकालना है।
तो एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कि हमको भाई डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ये जो है शेप, ट्रायंगल शेप। ठीक है, कैसे एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का फार्मूला अलग है ये। जैसे मान लीजिए आपको जो भी ट्रायंगल दिया गया होगा तो हर ट्रायंगल का अपना एक फार्मूला होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। वही काम करना है। जैसे देखिए अब इस वाले का अगर हमको निकालना है, क्या करेंगे, 1/2 बेस कितना है, देखिए बेस आपका 12 है तो इंटू 12, हाइट कितना है, देखिए आपका कितना है हाइट, 15 है, 15 यानी ये 6 बार में गया, यानी 15 इंटू 6 आपका हो गया 0.9 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इस वाले का एरिया निकालिए 1/2, बेस कितना है देखिए 12 से लेके 16 तक है, यानी कि टोटल 4 है। हाइट कितना है, 15 ही है, 2 बार में गया, यानी ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। यानी 90 और 30 दोनों ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस जो है वो आपका आ जाएगा 90 30 120 मीटर स्क्वायर। यानी इस ग्राफ में जो डिस्टेंस है वो होगा 120 मीटर स्क्वायर एरिया आया, ठीक ना। लेकिन डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए केवल मीटर लिखेंगे, ठीक ना, 120 मीटर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्टेंस है। अब अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा स्लोप, और स्लोप कैसे निकाला जाता है अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है। टेंजेंट मतलब tan थीटा, स्लोप, ठीक। tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है आपका स्लोप, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जिसको ये नहीं आ रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। मतलब ये है आपका साइन थीटा, ये है आपका कास थीटा, ये है आपका टेन थीटा। ये P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। ये सब राइट ट्रायंगल के लिए यूज होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम ग्राफ का बात करें तो ग्राफ में परपेंडिकुलर कौन है, y एक्सिस है, और बेस कौन है, x एक्सिस है। ये हो गया हमारा स्लोप पूरे ग्राफ का। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग, जैसे मान लीजिए y में बहुत सारे कोऑर्डिनेट हों, यानी y1 हो और y2 हो, x1 में कोऑर्डिनेट x1 और x2 हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y निकालना है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस x, ठीक है। तो y का आपको लिखना है तो या तो आप y1 माइनस y2 लिखेंगे, या आप y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि x की जगह जब यहाँ 1 से स्टार्ट किए हैं तो ये भी आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये 2 से स्टार्ट किए हैं तो ये 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये आपका हो गया स्लोप, ठीक है ना। तो ये हो गया स्लोप का फार्मूला, और इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और सभी क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, स्लोप एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में ये आप जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे उतर रहे हैं, ठीक ना। बाइक जब तेज लेके चलेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन जब जैसे कि
ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्लस है, नीचे लेके आ रहे हैं तो अपने आप रिजल्ट माइनस आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी बने रहेंगे स्लोप, ये स्लोप हो गया आपका, ये स्लोप हो गया, लाइन ही आपका स्लोप होता है, ठीक है ना। ये देखिए स्लोप है, ये एंगल, ये स्लोप है, ये एंगल, ठीक। तो आप इसके ऊपर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी लाइन रहेंगे उसको आपको प्लस में लेना पड़ेगा। अगर इसके नीचे ऐसे ऐसे रहता यहाँ तो ये भी माइनस में लेते और ये भी माइनस में लेते, ठीक ना। यानी एक्स एक्सिस के नीचे माइनस, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 0 है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, ध्यान से देखिएगा कोऑर्डिनेट कितना है। एक्स एक्सिस पे कितना है 12, वाई एक्सिस पे कितना है 15, ये कोऑर्डिनेट हो गया 12 और 15, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12 और 15 इसका कर। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालिए। चलिए कोई भी मान लीजिए, देखिए पहला x होता है, दूसरा y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इसको 1 1 मान लीजिए, इसको 2 2 मान लीजिए और ये उठा के ये इस फार्मूले में रख दीजिए। तो देखिए y1 माइनस y2, y1 है आपका 0 माइनस y2 है आपका 15 अपन x1 है आपका 0 माइनस x2 है आपका 12, ठीक है। मान लीजिए आप पहला एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो 15/12 माइनस माइनस खत्म हो गया इक्वल टू a1, 3 से कट कर दीजिए 4 5, यानी a1 इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये तो पहला निकला इस लाइन का, ठीक। अब इस लाइन का निकालिए, देखिए कितना रहा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 12 15 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस 16 है और y है ही नहीं तो y हो गया 0। तो ये x2 y2 था, इसको x1 y1 मान लीजिए, फिर से निकाल दीजिए। देखिए a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 0 माइनस y2 15, x1 16 माइनस x2 12 माइनस 15/4। देखिए माइनस में आया ना, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए इसको आप हमेशा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो गया 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टोटल निकालना है a, तो क्या कर देंगे a1 प्लस a2 कर देंगे, ठीक ना। इसको माइनस में ही रख के यहाँ करिएगा, इसको माइनस में रख के यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी उठाइएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और 2 दिन आपके क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे रहेंगे। एक दिन आपको जूम ऐप पे लाइव में जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट को आप लाइव क्लास में आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।